हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 6। क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट। इसमें हम लोग को एरे दिया हुआ है। इसमें हम लोग का एरे के साथ साथ उसमें लिखा हुआ है जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो सारे एलिमेंट को आउटपुट में प्रिंट करवाना है जो कि ऑकर हुआ है मोर देन n/3 टाइम्स। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर मेरा 11 एलिमेंट है तो 11/3 होता है 3.66 समथिंग। ठीक है, तो जो मेरा 3.66 समथिंग होता है तो मुझे यहाँ पे उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है जो 3 टाइम्स से ज्यादा ऑकर हुआ है। तो जैसे 5 4 टाइम्स ऑकर हुआ है और 6 5 टाइम्स ऑकर हुआ है, तो मुझे 5 और 6 को प्रिंट करवा देना है, लेकिन एक इंक्रीजिंग फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है, जैसे पहले 5 एंड देन 6। और अगर मेरा कोई एलिमेंट है जिसमें n/3 मोर देन n/3 कोई भी एलिमेंट ऑकर नहीं हुआ है, तो उस पॉइंट पे मुझे प्रिंट करवाना है एक एम्प्टी एरे को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने में ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का अप्रोच थोड़ा टफ है, इसी वजह से ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो आइए चलिए इसके लिए पहले तो टाइमर सेट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देख लिया। क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें देखने लायक है, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट बोला है, यानी लिस्ट ऑफ इंटीजर को मुझे रिटर्न करवाना होगा। उसके साथ साथ क्योंकि ना यही वो जगह होता है जहाँ पे मैंने इसके पहले ये गलती दोहराया था कि मैंने लिस्ट ऑफ एलिमेंट को किस तरीके से रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ ना बहुत देखने वाला चीज होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं एक नंबर 1 होगा, उस num1 के अंदर मैं अपना मिनिमम वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जब भी हम लोग, एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी मिनिमम सॉरी मैक्सिमम निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले इनफाइनाइट मिनिमम वाला इसके अंदर रखते हैं, और अगर मिनिमम निकालना होता है तो इनफाइनाइट मैक्सिमम वाला रखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इनफाइनाइट मिनिमम वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। उसके साथ साथ और एक num2 बना लेंगे, उसके अंदर भी सेम चीज ही रखेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इससे इसके अंदर कॉपी पेस्ट हो जाता है। मतलब एक ट्रिक है, अगर आप लोग को ट्रिक जानने में इंटरेस्टेड है तो मैं वो ट्रिक भी बता दूंगी किस तरीके से आप लोग गिग्स फॉर गिग्स में पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग को ऐसा कोई भी ट्रिक जानना हो तो प्लीज डू कमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं एक काउंट 1 बना रही हूँ जिसके अंदर मैं 0 रख रही हूँ, एंड एक 2 बना रही हूँ जिसके अंदर मैं सेम 0 ही रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसके एरे के लेंथ को काउंट कर लेती हूँ। जैसे मेरा जो एरे का लेंथ है वो n है, तो उसको लेंथ निकालने के लिए मुझे यहाँ पे नम्स दिया हुआ है, तो नम्स डॉट length, ओके, ये करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एरे इस बार नहीं लिखा हुआ है, नम्स लिखा हुआ है। समटाइम कुछ कुछ लोग होता है कि यहाँ पर ये बिना हम लोग क्वेश्चन को देखे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हम लोग अपने मन से ये वेरिएबल बना देते हैं, वो भी समटाइम में गलती बन जाता है। उसके बाद हम जैसा बोले थे कि हम लोग को अपना 2 पोटेंशियल कैंडिडेट सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो आइए चलिए 2 पोटेंशियल कैंडिडेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर इंट, देखिए मैं यहाँ पे इंट आप लोग दो तरीके से लिख सकते हैं फॉर लूप को। इंट आई बराबर 0, आई इज लेस देन एन, उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके बाद जहां जहां मेरा आएगा कैंडिडेट, यानी कि जो मेरा नम का जो वैल्यू होगा, जहां जहां जैसा जैसा होगा उसका अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और एक छोटा तरीका है, शायद आप लोग इसको जानते होंगे, इससे ना मुझे क्या होता है कि मुझे बार बार एरे और एरे के ब्रैकेट में उसका कितना नंबर एलिमेंट है वो नहीं लिखना होता है, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ और एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। तो मैं उस तरीके से लिखता हूँ कि x जो होगा वो मेरा ये, क्योंकि पहला पॉइंट है तो पहला पॉइंट हमेशा 0 कंसीडर होता है, और x बराबर 0 से लेकर के अगर मुझे एरे तक लेकर के जाना है तो मुझे बस नम्स लिख देना होगा। नम्स लिखने पर ये ऑटोमेटिकली मेरा ये एरे का जितना साइज है उतना दूर तक जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा तरीका है कोड को लिखने का। उसके बाद अगर जो मेरा x है वो बराबर बराबर पहले एलिमेंट, ठीक है, num1 के हो जाता है, तो हम लोग को इसी को काउंट को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग दो एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं कि जिसका काउंटिंग ज्यादा है, जिसका काउंटिंग n/3 से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स हम लोग x को बराबर बराबर कर देंगे num2 के। उसके बाद अगर ऐसा है, अगर ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग C2 का वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। और अगर ऐसा ना हो करके कुछ ऐसा है कि इल्स अगर मेरा जो काउंट 1 है वो बराबर बराबर मेरा 0 है,
तो उस पॉइंट पे हम लोग num1 को बराबर कर देंगे x के, और उसके बाद जो मेरा c1 होगा उसको बराबर कर देंगे 1 के। मैंने एलसिफ लिखा। उसके बाद मैं सेम काम करूंगी C2 के लिए भी, कि मेरा अगर C2 बराबर बराबर है 0 के, तो उस पॉइंट पे मैं num2 के अंदर रख दूंगी x को, और C2 के अंदर रख दूंगी अपने 1 को। उसके बाद एल्स C1 माइनस 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 एंड C2 माइनस माइनस। ये करने के बाद मुझे फिर एक चीज को देखना है, जैसे यहाँ तक अब हम लोग पहुंच गए। इसके बाद जो मेरा स्टेप 2 होगा, कि हम लोग को काउंट करना है एक्चुअल ऑकरेंस को, कि मेरा सच में कितना बार ये ऑकर हुआ है। तो आइए चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो ये मेरा, मैं इस फॉर लूप से बाहर निकल के अब एक्चुअल ऑकरेंस को देखती हूँ, जिसमें मैं C1 को और C2 को दोनों के वैल्यू को 0 के बराबर कर देती हूँ। ठीक है, और ये राइट टू लेफ्ट में इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है, तो 0 पहले C2 में जाएगा फिर C1 में जाएगा, तो दोनों का वैल्यू 0 हो जा रहा है। और उसके बाद मुझे फॉर लूप चलाना है एंड x से लेकर के नम्स तक। उसके बाद अगर मेरा ये जो x है वो बराबर बराबर मेरे नाम 1 के हैं, तो उस पॉइंट पे मुझे C1 प्लस प्लस करना है, और अगर नहीं है तो मुझे C2 प्लस प्लस करना है। एल्स अगर मेरा जो x2 है वो बराबर बराबर है मेरे num2 के, तो उस पॉइंट पे मुझे C2 प्लस प्लस करना है। ये चीज करने के बाद अब मुझे, क्योंकि मेरा लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया हुआ था, तो मुझे उसी के हिसाब से मेंटेन करना है। जैसे लिस्ट बनाने का एक तरीका होता है LIST, लिस्ट मैंने लिख दिया। लिस्ट लिखने के बाद LIST लिस्ट लिखा। लिस्ट लिखने के बाद मुझे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट इंटीजर, ध्यान दीजिएगा मैं इंट नहीं पास करवा रही, इंटीजर पास करवा रही हूँ। इंटीजर को मैंने पास किया RDS। यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने रस नाम दिया है। फिर न्यू। उसके बाद यहाँ पे जो कंसेप्टर कॉल होता है वो होता है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट ओपनिंग क्लोजिंग एंड देन दिस क्लोज। इसको कॉल करते ही अगर मेरा, अब मैं चेक कर सकती हूँ कि जो मेरा C1 है वो अगर बड़ा हो n/3 से, तो मुझे जो रिटर्न करना है वो होगा rest डॉट एड। इसके अंदर होगा मेरा num1। और अगर सेम चीज मेरे C2 के साथ हो रहा है, कि अगर मेरा C2 है वो बड़ा है n/3 के, तो जो मुझे ये प्रिंट कराना है यानी कॉल करना है, मतलब ऐड करना है, वो होगा rest डॉट ऐड num2। ऐसा करते ही अब हमको शॉर्ट करना है, तो शॉर्टिंग के लिए या तो आप लोग कोई कोड लिख सकते हैं इफ वाला, कि फॉर लूप लगा दिया अगर ज्यादा बड़ा है या छोटा बड़ा है, या ना करके यहाँ पर एक कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, उसको अगर हम लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं कलेक्शन, और शॉर्ट करना है तो डायरेक्ट शॉर्ट लिख दिए। एक्चुअली शॉर्टिंग का ना मल्टीपल ये कीवर्ड्स होता है, जैसे कलेक्शन डॉट सॉर्ट्स मैंने लिख दिया। इसके बाद अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में किसी को अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में किसी को सॉर्ट करके उसको रिटर्न करवाना है, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करवाना है, तो इन सब का रिवर्स में लेकर के ऐसे करके काफी सारा कोड होता है। तो अगर आप लोग इन सब के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो डेफिनेटली सर्च एंड लर्न इट, क्योंकि कोडिंग करने का ये सबसे इफिशिएंट तरीका होता है। और उसके बाद मुझे इसी रिस्क की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। रिटर्न। और हाँ, अगर आप लोग को ये कोडिंग पोर्शन किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, तो आप लोग इसके पिछले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो चलिए कंपाइल एंड रन। यहाँ पे मैंने लेकिन रस डॉट एड, इसमें एरर आया इक्वल टू यहाँ पे कोई ऑपरेटर मिसिंग है। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे गड़बड़ आया, मैंने इसको गड़बड़ किया है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं।
अभी भी एक गड़बड़ है। मेरा गड़बड़ क्या है? x2। x2 मैंने कहाँ लिख दिया? 73 x2। अच्छा, यहाँ x है। मैंने नम टू बोलते बोलते x2 ही लिख दिया। अभी भी एक गड़बड़ है। यहाँ पे सेमी कॉलन कहीं मेरा छूटा है लाइन नंबर 73 में। एक्चुअली गड़बड़ वो नहीं है, गड़बड़ है ये। अब ये प्रॉब्लम नहीं है। एरर कैन नॉट फाइंड द सिंबल सी प्लस प्लस। कैन नॉट फाइंड द कहाँ पे किया भाई? सी प्लस प्लस मैंने यहाँ C1 होगा। आज पहला बार मैंने ऐसे कंपाइलेशन प्रोसेस को ऐसे होते हुए देखा है। तो मेरा आउटपुट 56, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 56। चलिए अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो 100% एक्यूरेसी के साथ मेरा जो आ, ये कोड है वो रन कर चुका है। अगर आप लोग को इसी तरह का और वीडियोस चाहिए होगा या किसी और फील्ड में चाहिए होगा या जो कुछ भी है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा सेक्शन है, कुछ भी ऐसा जगह है जो समझ नहीं आया, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैं फिर से एक बार छोटू सा एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियली टू कैंडिडेट को फाइंड किया है। टू कैंडिडेट को फाइंड करने का कारण मैंने अपने इसके पिछले वीडियो में डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो मेरा स्टेप 2 है वो है मेरा काउंट करना एक्चुअल ऑकरेंस को, कि मेरा सच में कितना बार कैंडिडेट्स ऑकर हुए हैं। उस एक्चुअल ऑकरेंस को ये करने के बाद मुझे चेक करना है कि क्या सच में मेरा n/3 से बड़ा कौन कौन है। n/3 से बड़ा कौन कौन है चेक करने के बाद मैं जो फोर्थ स्टेप है, हम लोग को रिजल्ट को प्रिंट करवाना था। या तो यहाँ पे तो रिटर्न करवाना है, तो मैंने रिटर्न करवा दिया। तो ये था मेरा पूरा अप्रोच, ये मेरा था पूरा करने का तरीका कि किस तरीके से इस कोड को करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।